बचपन से हम सबने ये सुना है, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ तभी जिंदगी बन पाएगी। ऐसा लगता है मानो स्कूल और अच्छी एजुकेशन एक ही चीज हो, लेकिन सच उल्टा भी हो सकता है। इतिहास उठाकर देखें, कई महान लोगों ने कम या बिना स्कूल के ही खुद को एजुकेट किया और कमाल कर दिखाया। उदाहरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को लीजिए। वे सिर्फ 2 साल स्कूल गए थे, फिर पैसों की तंगी के कारण फॉर्मल पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन फ्रैंकलिन ने सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद से किताबें पढ़ पढ़कर ज्ञान हासिल किया, प्रिंटिंग प्रेस पर काम सीखा, एक्सपेरिमेंट करके बिजली, बैटरी, बाइफोकल चश्मे जैसी खोजें की। 2 साल के स्कूल वाले इस सेल्फ टॉट व्यक्ति ने अमेरिका के फाउंडिंग फादर और एक महान वैज्ञानिक के तौर पर नाम कमाया। यानी असली पढ़ाई वह थी जो उन्होंने खुद की पहल से की, न कि जो स्कूल में सिखाई गई। स्टीव जॉब्स का किस्सा भी ऐसा ही है। जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। उन्होंने शुरुआती 6 महीने में ही रीड कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी सीखने की भूख बुझी नहीं। उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास सिर्फ शौक के लिए ली, बिना डिग्री के। इंडिया आकर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा और घर के गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स पर घंटों एक्सपेरिमेंट करते रहे। नतीजा, उसी कॉलेज ड्रॉप आउट ने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जिसने मैकिंटॉश कंप्यूटर और आईफोन दुनिया को दिए। जॉब्स की सक्सेस डिग्री की मोहताज नहीं थी, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी और खुद कुछ करने की चाह पर टिकी थी। मतलब साफ है, स्कूल जाना और सचमुच एजुकेटेड होना दो अलग अलग बातें हैं। डिग्री लेना और क्लासरूम में बैठना ही असली शिक्षा नहीं है। असली एजुकेशन वो है जो आप खुद हासिल करते हो, अपने इंटरेस्ट के पीछे पढ़कर, अपने प्रयास से ज्ञान लेकर। अगर फ्रैंकलिन और जॉब्स स्कूल के भरोसे रहते तो शायद वो आइकॉनिक इनोवेशन नहीं कर पाते। इसलिए इस मिथ को तोड़ दो कि स्कूल नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सच में इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। प्रिंटिंग प्रेस वर्सेस कंप्यूटर रेवोल्यूशन। जरा 500 साल पहले के दौर की कल्पना करें। तब नॉलेज कुछ किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स तक सीमित था, जो सिर्फ अमीर या विद्वान लोगों को मिल पाती थीं। आम लोग ज्यादातर अनपढ़ थे क्योंकि किताबें महंगी और दुर्लभ थीं। फिर आई 15वीं सदी में एक क्रांति, योहानेस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग की प्रेस ने किताबों की दुनिया बदल डाली। किताबें तेजी से छपने लगीं और कीमत इतनी गिर गई कि मध्य वर्ग और आम लोग भी उन्हें खरीद सकें। नतीजा, ज्ञान का प्रसार होने लगा। यूरोप में रेनेसांस, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। विज्ञान और आविष्कार तेजी से फैलने लगे। प्रिंटिंग प्रेस ने एजुकेशन को अभिजात्य वर्ग की कैद से आजाद कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में, कंप्यूटर और इंटरनेट की क्रांति। अगर प्रिंटिंग प्रेस ने हजारों किताबें पहुंचाई, तो इंटरनेट ने लाखों करोड़ों किताबें, वीडियो और आर्टिकल एक क्लिक में उपलब्ध करा दिए हैं। आज आपकी उंगलियों के नीचे पूरा ज्ञान का खजाना खुला है। यूट्यूब पर हर विषय पर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। विकिपीडिया पर आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ सकते हैं। कोर्सेरा और EDX जैसे प्लेटफॉर्म पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज आप घर बैठे कर सकते हो। यहाँ तक कि MIT और स्टैनफोर्ड के लेक्चर भी ऑनलाइन मुफ्त या कम फीस में देखे जा सकते हैं। सोचिए, जो सुविधा आज हमें मिली है, वो इतिहास में राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं थी। आज एक आम छात्र के पास एक स्मार्टफोन है, जिसमें पूरी विश्व की नॉलेज लाइब्रेरी समाई हुई है। चैट GPT जैसा AI कुछ ही सेकंड में आपके सवालों के जवाब दे सकता है, मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान करके समझा सकता है। नॉलेज अब वो शक्ति नहीं रही जो सिर्फ क्लासरूम में मिले। नॉलेज अब हर जगह बिखरा पड़ा है, बस उठाने की देर है। ये मॉडर्न नॉलेज रेवोल्यूशन प्रिंटिंग प्रेस से भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति टीचर भी है और स्टूडेंट भी। इंटरनेट ने सेल्फ लर्निंग को इतना आसान बना दिया है कि अब बहाने बनाना मुश्किल है। अगर आपको सच में सीखना है तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। बस इंटरनेट ऑन कीजिए और दुनिया भर की एजुकेशन आपकी है। टेक्सटाइल रेवोल्यूशन, इन्वर्टेड यू जॉब्स कर्व। टेक्नोलॉजी के बदलाव का एक और किस्सा इतिहास से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्रांति। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में कपड़ा बनाने का काम तेजी से बदल रहा था। पहले कपड़ा बुनने का काम हुनरमंद बुनकर हाथों से करते थे। इसमें बहुत मेहनत और समय लगता था। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मशीनें। पावर लूम जैसी मशीनों ने धड़ाधड़ कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। अचानक बहुत से हथकरघा, हैंडलूम बुनकरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। लोग घबरा गए कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। स्थिति इतनी बिगड़ी कि गुस्साए कारीगरों ने मिलों में घुसकर मशीनें तोड़नी शुरू कर दी। इन्हें इतिहास में लुडाइट्स कहा जाता है। उस वक्त ऐसा लगा कि नई तकनीक, बेरोजगारी और बर्बादी। लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर बदलने लगी। कपड़ा मशीनों से सस्ता और तेज बनने लगा, तो कपड़ों की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई। मांग बढ़ी तो और फैक्ट्रियां खुलीं, जिनमें नई किस्म की नौकरियां निकलीं। मशीन ऑपरेट करने वाले, मरम्मत करने वाले, सुपरवाइजर, कारोबार संभालने वाले आदि। यानी शुरुआत में जो रोजगार घटे थे,
लंबे समय में टेक्नोलॉजी ने उससे कई ज्यादा नए रोजगार पैदा कर दिए। इसे आप इन्वर्टेड यू जॉब्स कर्व कह सकते हैं। तकनीक आने पर पहले जॉब्स नीचे गिरती हैं, यू के एक सिरे की तरह, लेकिन जल्द ही माहिर लोग नई तकनीक को अपनाकर और मौके बनाते हैं, जिससे नौकरियां फिर बढ़ने लगती हैं, यू के दूसरे सिरे की तरह ऊपर। इतिहास गवाह है कि लगभग हर बड़ी तकनीकी क्रांति, बिजली, कंप्यूटर, ऑटोमेशन में ऐसा ही हुआ है। आज जब एआई और ऑटोमेशन की बात होती है, लोग फिर वही डर महसूस करते हैं। मशीन से जॉब्स चली जाएंगी। बेशक कुछ जॉब्स बदलेंगी, कुछ पुरानी चीजें खत्म होंगी, पर नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। फर्क बस इतना है कि इस बार जो लोग तेजी से नई स्किल्स सीखेंगे, वो फायदे में रहेंगे। टेक्सटाइल रेवोल्यूशन के दौर में जिस बुनकर ने नई मशीन चलाना सीख लिया, वो कामयाब रहा। जो सिर्फ पुराने तरीके पे अड्डा रहा, वो पीछे छूट गया। इससे क्या सीखने को मिला? यही कि टेक्नोलॉजी के दौर में सीखना ना रुकना ही सर्वाइवल और सक्सेस की कुंजी है। सेल्फ लर्निंग आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने का बेस्ट तरीका है, ताकि जब एक स्किल की डिमांड गिरे, आप दूसरी नई डिमांड वाली स्किल पहले से सीख चुके हों। डेमिस हसाबिस एंड डीप माइंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। वीडियो की शुरुआत में हमने उस एआई का जिक्र किया था जिसने गो गेम के चैंपियन को हराया। वो कमाल डीप माइंड नाम की कंपनी ने किया था। डीप माइंड के को फाउंडर हैं डेमिस हैसाबिस, और उनकी जिंदगी की कहानी खुद प्रूफ है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से कोई भी इंसान असाधारण बन सकता है। डेमिस एक ब्रिटिश बच्चे थे जिन्हें बचपन से ही शतरंज, चेस का शौक था। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 13 की उम्र में ब्रिटेन के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते थे और दुनिया भर के अंडर 14 टूर्नामेंट्स में लगभग ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन उनकी जीनियस सिर्फ शतरंज तक सीमित नहीं रही। लगभग 15 साल की उम्र में डेमिस ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। स्कूल के किसी कोर्स के लिए नहीं, अपना खुद का वीडियो गेम बनाने के लिए। उन्होंने दिन रात खुद से कोडिंग सीखी, ग्राफिक्स बनाना सीखा और 17 साल की उम्र में एक लोकप्रिय गेम को डिजाइन कर डाला, जिसका नाम था थीम पार्क। ये गेम हिट हो गया, लाखों कॉपी बिकी और डेमिस को टेक इंडस्ट्री में एक वंडरकिंड के तौर पर पहचान मिल गई। जरा सोचिए, जिस उम्र में हम में से कई लोग बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उस उम्र में डेमिस एक कंप्यूटर गेम प्रोजेक्ट पर काम करके बिजनेस, कोडिंग, डिजाइन और क्रिएटिविटी के प्रैक्टिकली गुण सीख रहे थे। स्कूल की किताबों से नहीं, खुद प्रोजेक्ट्स करके सीख रहे थे। आगे चलकर डेमिस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ाई की, फिर न्यूरोसाइंस में पीएचडी भी की, यानी फॉर्मल एजुकेशन भी की। लेकिन उनकी असली पहचान यूनिवर्सिटी डिग्री से नहीं बनी उनके प्रोजेक्ट से। 2010 के आसपास डेमिस ने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने का सपना, और पैदा हुई कंपनी डीप माइंड। डीप माइंड में डेमिस ने वही अप्रोच अपनाई, बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रोजेक्ट की तरह लो और हल करते जाओ। इन्होंने गेम्स को बतौर प्रोजेक्ट लिया ताकि एआई बनाना सीखें। पहले ऐसा एआई बनाया जो खुद वीडियो गेम जबरदस्त खेलने लगा, फिर प्रोजेक्ट लिया दुनिया का सबसे मुश्किल बोर्ड गेम गो जीतने का, और अल्फा गो बना डाला। आज डीप माइंड हेल्थ केयर से लेकर गूगल के डेटा सेंटर्स तक कई प्रोजेक्ट्स पर एआई से कामयाबी पा रहा है। और ये सब कल्चर आया है डेमिस के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाले माइंडसेट से। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है? आसान भाषा में, आप टेक्स्ट बुक को सिलसिलेवार पढ़ने के बजाय पहले एक प्रोजेक्ट चुनते हो, कोई सवाल या समस्या जिसे सुलझाना है या कुछ नया बनाना है। फिर उस प्रोजेक्ट को करते करते जो जो स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वो आप रास्ते में सीखते जाते हो। यह सीखने का ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप डिसाइड करते हो कि मैं 6 महीने में एक मोबाइल ऐप बनाऊंगा जो लोगों को पानी बचाने में मदद करे। ये आपका प्रोजेक्ट हुआ। अब इसको हकीकत बनाने में आपको जो भी सीखना पड़े, कोडिंग, यूआई डिजाइन, पानी की टेक्नोलॉजी, सेंसर वगैरह, आप सीखेंगे, लेकिन सीधा एप्लीकेशन के साथ। नतीजा, आपके हाथ में एक प्रोडक्ट भी होगा और उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते जो ज्ञान मिला वो पक्का भी हो गया। इस तरह प्रोजेक्ट करके सीखने में क्या फायदा है? एक तो मजा आता है, बोरिंग थ्योरी रटने जैसा नहीं लगता, क्योंकि आप उसी वक्त उसे इस्तेमाल कर रहे होते हो। दूसरा, आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ट्रेंड होता है ना, कि सिर्फ एग्जाम पास करने की मशीन की तरह। डेमिस हैसाबिस और ऐसे अनगिनत इनोवेटर हमें यही सिखाते हैं कि उन्होंने किताबें तो पढ़ी, पर असली मास्टरी प्रोजेक्ट पर काम करके हासिल की। तो दोस्तों, अगर आपको किसी फील्ड में वाकई जीनियस बनना है, तो साल भर सिर्फ नोट्स बनाने से बेहतर है खुद का एक प्रोजेक्ट उठाओ और उसे पूरा करने में जुट जाओ। क्लास में टॉप आने का नहीं, खुद कुछ बनाने या करने का टारगेट रखो, फिर देखो आपकी लर्निंग कितनी तेज और गहरी हो जाएगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अपनाने से आपको 4 जबरदस्त सुपर पावर मिलती है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से मिलना मुश्किल है: क्लैरिटी, नेटवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस। चलिए एक एक करके देखते हैं।
क्लैरिटी। जब आपके पास एक चुना हुआ प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम हो तो आपको साफ दिखने लगता है कि क्या सीखना जरूरी है और क्या नहीं। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, मुझे एक्स बनाना है या यू हल करना है, तो आप बिना भटके वही स्किल्स सीखते हो जो उस मकसद के लिए चाहिए। इससे पढ़ाई भटकती नहीं, फालतू चीजों पर समय कम बर्बाद होता है, एक दिशा मिल जाती है, एक एंड गोल की क्लैरिटी रहती है। हर दिन नेटवर्क। प्रोजेक्ट करते समय अक्सर आपको मदद या इनपुट की जरूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन फोरम्स पर सवाल पूछते हो, गिटहब या स्टैक ओवरफ्लो पर अपने इश्यूज शेयर करते हो, सोशल मीडिया पर लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो या अपने जैसे और सीखने वालों से जुड़ते हो। इस प्रोसेस में आपका एक कम्युनिटी से कनेक्शन बनना शुरू होता है। नए दोस्त, मेंटर्स या कोलैबोरेटर्स मिलते हैं। मान लो आरव ने अपना एआई गेम गिटहब पर डाला और किसी सीनियर डेवलपर ने उसे सलाह दी। ये एक नए नेटवर्क की शुरुआत हुई। नेटवर्किंग एक शक्तिशाली पूंजी है। जब आपका नेटवर्क बनता है तो आपको आगे चलकर जॉब्स, रिकमेंडेशंस, नए आइडियाज और सपोर्ट आसानी से मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासरूम में एक फिक्स्ड सिलेबस होता है, एक तय रास्ता होता है जिसके बाहर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आप अपने रास्ते खुद बनाते हो। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो आप तुरंत अप्रोच बदल सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। आप अलग अलग फील्ड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। इस तरह आप एक सब्जेक्ट के बजाय प्रॉब्लम पर फोकस करते हो और बीच में जरूरत अनुसार नया टूल, नई स्किल, नया आइडिया शामिल करने के लिए स्वतंत्र होते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिखाती है कि एक चीज काम न करे तो दूसरा रास्ता अपनाओ, यानी अडेप्ट करना। बदलती टेक्नोलॉजी और दुनिया में यही तो जरूरी स्किल है, हालात से तालमेल बिठाकर नया सीखते जाना। कॉन्फिडेंस। अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट जब पूरा होता है या जब आप खुद से कोई मुश्किल समस्या सुलझा लेते हो तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो शायद मार्कशीट के नंबरों से कभी नहीं मिलता। प्रोजेक्ट करने से आपके पास एक टेंजिबल, ठोस प्रूफ आ जाता है आपके टैलेंट का। ये देखो, मैंने बनाया, किया। इससे सेल्फ डाउट कम होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कल को आप किसी इंटरव्यू में जाओ या अपने काम को लोगों के सामने रखो, आपके पास दिखाने के लिए एक सॉलिड प्रोजेक्ट होगा, न कि सिर्फ डिग्री। और सबसे बड़ी बात, जब आपने एक बार खुद सीखकर कुछ बना लिया तो आपको खुद पे यकीन हो जाता है कि अगली बार नया चैलेंज आएगा तो मैं संभाल लूंगा। यह आत्मविश्वास आपको जिंदगी भर काम आता है, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। इन 4 सुपर पावर्स, क्लैरिटी, नेटवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस के साथ लर्निंग सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं रहती, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है आपके अंदर। आप प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखने लगते हैं, आप दूसरों से बेहतर जुड़ पाते हैं, आप नई चीजों से घबराते नहीं और आपको खुद पर भरोसा हो जाता है। यही तो होते हैं एक जीनियस के लक्षण। फाइनमैन टेक्निक एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी जीनियस। आखिरी 2 इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जीनियस बनने के फॉर्मूला में। एक है सीखने की गहराई और दूसरा सीखने की चौड़ाई। पहले गहराई, इसके लिए एक कमाल की टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते तो मतलब तुमने खुद भी उसे गहराई से नहीं समझा। फाइनमैन टेक्निक में आप जो भी नया कॉन्सेप्ट या टॉपिक सीखते हो उसे एकदम आसान भाषा में खुद को ऐसे समझाओ जैसे सामने 5 साल का बच्चा बैठा है। लिखकर समझाओ या जोर से बोलकर, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। जहां भी अटकते हो या लग रहा है ठीक से स्पष्ट नहीं हो पा रहा, वो आपके नॉलेज का गैप है। फिर वापस जाओ, उस हिस्से को दोबारा पढ़ो या रिसर्च करो और फिर से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बच्चा लेवल पर क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए तब तक मतलब दिमाग में कुछ डाउट है। ये टेक्निक सेल्फ लर्निंग में कमाल की काम करती है, क्योंकि यहां कोई टीचर नहीं टेस्ट ले रहा, तुम्हें खुद अपना टेस्ट लेना है। जो भी नया सीखो, गणित का फॉर्मूला हो या इतिहास की इवेंट या कोई कोडिंग कॉन्सेप्ट, फाइनमैन टेक्निक अपनाकर देखो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से 2 कदम आगे होगी। अब चौड़ाई की बात, क्रॉस डिसिप्लिनरी जीनियस बनने की। दुनिया के महान आविष्कारक और जीनियस अक्सर सिर्फ एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, उनकी रुचि कई क्षेत्रों में होती है। खुद फाइनमैन को ही देखो, वे एक फिजिसिस्ट थे लेकिन बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लॉक तोड़ने, सेफ क्रैकिंग जैसे मजेदार शौक थे। चित्र बनाना सीखा, बोंगो बजाना सीखा। स्टीव जॉब्स ने टेक के साथ साथ कॉलिग्राफी सीखी, पिकासो की आर्ट में इंटरेस्ट लिया, संगीत में भी घुले मिले रहे। रिजल्ट, अलग अलग क्षेत्रों से आइडियाज मिलकर उनके काम में क्रिएटिविटी लाई। जब आप डाइवर्स विषयों से सीखते हो तो आपका नजरिया ब्रॉड हो जाता है। आपको नए पैटर्न्स दिखते हैं जो मोनो स्पेशलिस्ट को नजर नहीं आएंगे।
आज के दौर में तो क्रॉस डिसिप्लिनरी होना और आसान है। आप एक साथ प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो और डिजाइन भी, बायोलॉजी भी और बिजनेस भी, ऑनलाइन कोर्सेज और कम्युनिटी की मदद से। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, आपके पास टूल बॉक्स बड़ा होगा विभिन्न स्किल्स और नॉलेज का। एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन, और कभी कभी मास्टर ऑफ सम भी। मतलब किसी एक क्षेत्र में महारत रखना अच्छा है, पर साथ में कुछ और फील्ड्स की जानकारी होना आपको औसत से हटकर जीनियस लीग में पहुंचा सकता है। तो खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मैं तो साइंस का हूं, आर्ट्स क्यों देखूं, या मैं तो कोडर हूं, इतिहास पढ़ के क्या मिलेगा। वो पढ़ो जो तुम्हें रोचक लगता है, भले अलग ही क्यों ना हो, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं जुड़कर नया स्पार्क देती है। अब सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, गलतफहमी को छोड़ दो कि जीनियस पैदा होते हैं, असली जीनियस खुद को खुद तराशते हैं। स्कूल एक शुरुआत दे सकता है, पर आखिरी मंजिल खुद तय करनी पड़ती है। आपका दिमाग अनंत क्षमता वाला पैराशूट की तरह है, उसे खुला छोड़ोगे तो आसमान छुओगे। खुद सीखने का जज्बा ही आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगा। तो आज से तय करो, चाहे स्कूल कॉलेज में सपोर्ट मिले या न मिले, आप रुकेंगे नहीं। किताब, इंटरनेट, प्रोजेक्ट जो मिले जहां से सीखो, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। यही माइंडसेट आपको लंबे समय में एक अलग लेवल की सफलता दिलाएगा। याद रखो, सेल्फ लर्निंग इज द अल्टीमेट सुपर पावर जो कोई छीन नहीं सकता। अपने आप को एम्पावर करो ज्ञान से, बाकी सारी चीजें अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना।